आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल का ध्यान, जैसा आरोप लग रहा है, काम से ज्यादा मोदी पर है? और क्या वाकई केजरीवाल के तीखे बयानों का बदला ले रही है मोदी सरकार? बहस को दोबारा शुरू करें उससे पहले जरा आपकी राय सुन लेते हैं। हमारे दर्शकों की, कुछ आम दिल्ली वालों की राय इस पर क्या है, सुनिए। कल को काम नहीं करने दिया जा रहा, दिखाएंगे आपको अभी थोड़ी देर बाद। एसएमएस पोल का नतीजा भी, सवाल यही था जो हमने अपने एसएमएस पोल में पूछा था, क्या केजरीवाल का ध्यान काम से ज्यादा मोदी पर है? उसका नतीजा थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। बड़े दिलचस्प नतीजे हैं। लेकिन राघव, ये तो आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। जहां जहां कांग्रेस हार रही है, गायब हो रही है, आपका कहना है वहां वहां आम आदमी पार्टी ऑल्टरनेटिव के तौर पर उभर रही है। इसीलिए हम क्यों ना मान लें कि मोदी मोदी जानबूझकर इसीलिए आप लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की जगह कभी नहीं ले सकते। शुरुआत कहिए, चाहे आप हमारी जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, सभ्यता से बहस करते हैं। हमारा तो केवल ये कहना है कि भारतीय राजनीति इतनी प्रदूषित हो चुकी है, ये भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और अपराधीकरण की राजनीति बन चुकी है। इसके अंदर एक नए विकल्प की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि विकल्प केवल हम ही हैं, कोई और विकल्प के रूप में उभर सकता है, कोई और नई पार्टी आ सकती है, कोई एक नया आंदोलन आ सकता है। परंतु इस समय जो हालात हैं, केवल एक ही पार्टी है जो इनके भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की राजनीति का सफाया कर सकती है। तो मोदी मोदी करने से क्या फायदा होगा राघव? पार्टी का बहुत अच्छा फ्यूचर, हर बात के लिए मोदी जी को जिम्मेदार। मैं बता देता हूं क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपने कभी सुना किसी मुख्यमंत्री पे सीबीआई की रेड कराई हो? आपने कभी सुना कि मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ मुख्यमंत्री, इतनी भारी बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री अपना चपरासी नियुक्त नहीं कर सकता? आपने कभी सुना कि जो फाइल साइन करते हैं मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, उनके पीछे एंटी करप्शन ब्रांच और सीबीआई छोड़ दी जाती है? आपने कभी ये सुना कि 23 बिल दिल्ली विधानसभा पारित कर चुकी है, एक भी बिल अभी कानून नहीं बनता? आपने कभी इन चीजें कभी देखा है? पहली बार आ रहा है केंद्र सरकार जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है, उसने संघीय ढांचे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इन्होंने उत्तराखंड और अरुणाचल में क्या करा? उत्तराखंड और अरुणाचल में पिछले दरवाजे से सरकार बनाने का प्रयास करा। लेकिन राघव के प्रयास अब दिल्ली में कर रहे हैं कि कुछ भी कर इनके 21 विधायकों को हटा दिया जाए। अब 1 मिनट मुझे दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, आधा मिनट दे दीजिए। अब आपने संसदीय सचिव का मुद्दा भी अपने पैकेज में उठाया। अरुणाचल में 19 संसदीय सचिव है, पंजाब में 24, गुजरात में 5, तेलंगाना में 6, नागालैंड में 24, कर्नाटका में 10, मेघालय में 18, हिमाचल में 6, राजस्थान में 5 और अन्य राज्यों में मोदी जी ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में 2009 में 6 संसदीय सचिवों की नियुक्ति करी थी। वो सारी नियुक्तियां संवैधानिक है। अरविंद केजरीवाल यदि कोई नियुक्ति कर देते हैं तो वो असंवैधानिक हो जाती है, गैर कानूनी हो जाती है। ये कहां क्या न्याय है? आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आप बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये कहां की न्याय है? अच्छा, एक सेकंड राघव, एक सेकंड, राजनीति को चुनाव के लिए छोड़ दीजिए। चुनाव आएंगे तो राजनीति करेंगे। आपने एक टेक्निकल, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से आखिरी चीज बोल दो। हाँ जल्दी। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने एक वाक्य कहा जिसपे उससे आपको ये पूरी डिबेट समझ में आ जाएगी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी का ध्यान अब पंजाब और गोवा में है। बिल्कुल सही कहा। आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और यही दर्द आपको सता रहा है। इसीलिए आप सारे प्रयास कर रहे हैं कि रोज रोज इनके लिए नए अड़ंगे पैदा करें ताकि ये दिल्ली तक सीमित रहें, दिल्ली में ही रहें और इनकी दिल्ली में सरकार ना चल पाए, नाकाम हो जाए। यही आप लोगों का प्रयास है। अच्छा बिदुड़ी जी जवाब दीजिए। हम भी जानते हैं कैसे सरकार चलानी है और कैसे डिलीवरी देनी है। बिदुड़ी जी, मालक जी देखो, अग्रवाल जी आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद आ रहा हूं। बिदुड़ी जी जवाब दे दें, फिर आ रहा हूं। हाँ बिदुड़ी जी, सपने लेने में कोई पैसे नहीं लगते। सपने कहीं के भी ले सकते हैं, पूरे देश के भी लिए थे, इन्होंने लोग खड़े किए थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से। ये भ्रष्टाचार समाप्त करने के नाम पर आए थे। इन्होंने ये कहा था जब आए थे हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए देश के अंदर। अब इनके 21 जो संसदीय सचिव जा रहे हैं, 1.25 साल की सरकार को हो गई, काहे को तिलमिला रहे हैं? राइट टू रिकॉल में आ जाए, दिल्ली की जनता इनको जवाब दे देगी, बता देगी। इन्होंने ये भी कहा था इनके चीफ मिनिस्टर साहब ने कि वो कमिश्नर है इनकम टैक्स में, जबकि वो जीवन में कभी कमिश्नर बने ही नहीं थे। तो ये झूठ के आडंबर पर खड़े हुए लोग हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। अभी राघव जी ने चौरा दी केजरीवाल वाली बात जानते हैं सारे। बिदुड़ी जी वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं बिदुड़ी जी आपसे। वापस मुद्दे पे आ रहा हूं, सीधा सवाल मेरा ये है, कितने फ्रॉड लोग हैं ये? सीधा सवाल पूछ रहा हूं बिदुड़ी जी, बोलते हैं बिदुड़ी जी आपके हिसाब से, बात मैं कहना चाहता हूं आपके हिसाब से बिदुड़ी जी सचिव पर आ गए। सुन तो लीजिए सचिव, सर सवाल सुनिए ना, मेरा छोटा सा सवाल है मेरा। मैं कह रहा हूं आपके हिसाब से केजरीवाल जी मोदी मोदी क्यों करते हैं? आपके हिसाब से क्या है? मैंने कहा ना, आप 0 से 9 को टकराओगे
तो जीरो का क्या बिगड़ना है? केजरीवाल जी को देश के लोगों ने बता दी उनकी हैसियत, उनके बाई इलेक्शन में बता दिया 29% वोट पर लाकर। अब वो अगर 9 से टकराएंगे बार बार तो कुछ तो 9 को डेंट कर ही दूंगा मैं, जैसे कुछ शरीफ लोग कह रहे हैं कि अच्छा, हम मोदी डिस्टर्ब तो कर रहे हैं। संवैधानिक बिल लेकर आएंगे, पार्टी के संविधान को दत्ता बताएंगे, तो देश की जनता समझदार है। और देखो, मैं राघव जी को भी सलाह देता हूं, आप अगर सिस्टम को बदलने आए थे, राइट टू रिकॉल का झंडा लेकर तुम लहराते थे। अच्छा, ठीक है। रिकॉल राइट, अब तुम्हारे 21 संसदीय सचिव, तुम्हारा मंत्री भ्रष्टाचार में, तुम्हारा विधायक फर्जी डिग्री में मंत्री, वो तो उनके लिए हमारे संसदीय सचिवों का क्या होगा वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। अब राइट टू रिकॉल क्यों नहीं वो बोलते? भारतीय जनता पार्टी आपकी डिसाइड करनी और करेगी, कथनी वो लोगों चुनाव ने आयोग देखी डिसाइड है, करेगा। और इनका कभी कोई रिपोर्ट कार्ड देखा नहीं देश की जनता ने। इनको एक प्रयोग के आधार पर लाए थे। ठीक है बिदुड़ी जी, एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। हमारा प्रयोग दिल्ली की जनता का कैसा रहा? ठीक है, एक सेकंड। अग्रवाल जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपने पहले भी ये कहा कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर मोदी करती है, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी को भी क्लीन चिट इसमें नहीं दी जा सकती। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी खुद कह रही है कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई, हमें उनकी जगह लेनी है। नेशनल पार्टी अगर एक नेशनल ऑल्टरनेटिव दिख रहा है तो आम आदमी पार्टी, इसीलिए आपको लग रहा है ये मोदी कर रहे हैं। और बिदुड़ी जी का भी वही तर्क है कि मोदी जी को टारगेट करेंगे तो फायदा होगा। सर, मैं ये मानक जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये चाहिए था, संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना तहजीब याफ्ता होना चाहिए था कि ये सबको भुला देते। अगर ये संजीदगी से काम करते, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करते, दिल्ली वालों को दुख सुख को समझते, उनको एक सेवा की भावना से काम करते, तो लोग वाकई में भूल जाते। अभी कॉर्पोरेशन के नतीजे आए, उस कॉर्पोरेशन के नतीजे में ये अपने आप को कहां पाते हैं। इनको ये देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप गाली दे दो, आपके पास 5 साल है, आप खूब गाली दे दोगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर आप सियासत को बहुत छोटे अंदाज से देखना चाहते हो, आप अगर पंजाब गए तो क्या लेकर गए हो? आपने दिल्ली में कुछ ऐसा करा कि पंजाब में आपको वोट मिल जाएंगे? आप भूल जाओ ये। मैं ये कहता हूं कि आपको समय मिला है सबको बुलाने का, लेकिन आप कर नहीं पाए इसको। राघव जी, आपका मुख्यमंत्री इतने घटिया शब्द बोलता है। आप अग्रवाल जी मेरे सवाल से बच गए। जयप्रकाश अग्रवाल जी मेरे सवाल से बच गए। मैंने आपसे सीधा सवाल कहा था सर, मेरा सवाल ये था, केजरीवाल जी मोदी क्यों कर रहे हैं और इससे फायदा किसे होगा? सर, केजरीवाल को तंग कर रही है बीजेपी, जैसे और भी स्टेट में कर रही है, जैसे अरुणाचल में करा, उत्तराखंड में करा। खबरों में बने रहने के लिए ये मोदी सरकार जो है ये बहुत घटिया काम करने की आदी है। ये बिल्कुल, ये भी वही काम कर रहे हैं जो केजरीवाल कर रहे हैं। ये दोनों एक ही केजरीवाल कर रहे हैं, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए मेरे जहन में सवाल ये है, और मुझे पता है सारे दिल्ली वाले भी यही सोच रहे होंगे। बिदुड़ी जी एक सेकंड, शर्मा जी एक सेकंड, बिदुड़ी जी एक तो आप आदि थे इस बात के, सुनिए बिदुड़ी जी एक सेकंड, जरा सुनिए ना बिदुड़ी जी एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ नुकसान। शर्मा जी एक सेकंड सर, अरे रुकिए ना एक सेकंड, बिदुड़ी जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। बिना सवाल पूछे मैं एक प्रश्न बताना चाहता हूँ। व्यापक घोटाला हमारा नहीं है, व्यापक घोटाला हमारा नहीं है। साहब ने कहा, एक सेकंड सर, एक सेकंड, शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। अग्रवाल साहब ने कहा ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप तीनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसकी वजह यह है, जब बीजेपी का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना, कांग्रेस ने इतराज नहीं किया क्योंकि उन्होंने उनसे पूछ के बनाया था। ठीक है। जब कांग्रेस का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना, बीजेपी ने इतराज नहीं किया क्योंकि उनको लगा हमने बनाया था, इन्होंने बना लिया। ठीक है। जब आम आदमी पार्टी ने इन सबके नंबर काट के एक की बजाय 21 बना दिए, इन दोनों पार्टियों ने किसी ने पिटीशन नहीं डाली, प्रोटेक्ट किया उल्टो कि ये हमारी कम्युनिटी का है, पॉलिटिकल, इनको डालना चाहिए था। आप पॉलिटिकल पार्टी है, डाली एक नौजवान लड़के ने जो ला पड़ता है, आपने क्यों नहीं डाली? शर्मा जी, हम कांग्रेस का इंतजार कर रहे थे जो इनके साथ सरकार चला रहे हैं। मोदी लाभ थे, फिर हमने सोचा। सर मैं, आप बताइए ना, आप लोगों ने ये पिटीशन, एक नौजवान लड़का मैदान में आया पिटीशन डालने, आपने क्यों नहीं डाली? जनता, आपने, भाजपा इसलिए चुप थी, शर्मा जी, भाजपा पहले दिन से इसलिए चुप थी, इसकी अनारकी को दिल्ली की जनता देख ले। का है, ये भी बता दीजिए। देखिए शर्मा जी, आपने एक नई बहस छेड़ दी है ये कह के, नौजवान लड़का आरएसएस की
एक शाखा हिंदू को belong सेना का करता है, है, गर्व है, वो हिंदू है तो अच्छा ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया मेरे पास, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। क्या लेने देना? लेकिन शर्मा जी ने जो आखिर में बात कही है, लेना देना नहीं है। आखिर में जो शर्मा जी ने डेढ़ बात साल कही किसी ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग के बारे में अब इनको याद आ रहा है, 1.5 साल हिंदू किसी ने सेना के बारे में बोलोगे आप? अरे ठीक है, ठीक है। मुस्लिम लीग याद नहीं आती क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ऐसा है तय जनता को करना होता हिंदू सेना है। बहुत हमारे एसएमएस पोल में जनता की राय क्या है इस ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा, विदुड़ी जी आपका, जयप्रकाश अग्रवाल और एसके शर्मा जी। जनता यानी आपका क्या इस पर कहना है एसएमएस पोल का नतीजा इस ब्रेक के बाद देखते रहिए।